Hello everyone, so I hope you are doing well. So in this video we are going to continue our copy जो कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी जिनका AIR 1 था 2023 में, उनकी GS2 की कॉपी हम पढ़ रहे हैं। सर का स्कोर जो है 132 है, ठीक है। तो यू कैन से कि जो GS2 में टॉपर्स के मार्क्स बहुत ही अच्छे आते हैं। 130 मतलब 130 स्कोर करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ऑलरेडी मैंने इसका एक पार्ट अपलोड किया है जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डराइव कर सकते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। सो you can just watch those videos also. I have made separate playlist for each and every sections. For example, GS1 2 3 4 I have read so many copies there, ठीक है। तो ये चीज़ें आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक आउटकम बेस्ड फाइनेंस मॉडल, ठीक है, सच एज सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड have the potential to truly catalyze change and deliver socio-economic impact at scale discuss, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, लेट मी जस्ट रब दिस वन, आउटकम बेस्ड फाइनेंस मॉडल, ठीक है, आउटकम बेस्ड फाइनेंस मॉडल, जस्ट वन सेकेंड, यस। सो यहाँ पे है online based finance model such as social impact bond have the potential to truly catalyze change and deliver socio-economic impact at scale, ठीक है। तो इसको डिस्कस करना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। जो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड होते हैं उनका क्या पोटेंशियल है जो कि ट्रूली कैटलाइज कर सकता है चेंज को एंड डिलीवर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एट स्केल। तो इसको डिस्कस करना, लेट्स सी। एंड अच्छा, हिंदी में भी पढ़ लेता है, जब भी समझ में ना आए क्वेश्चन को जस्ट रीड द हिंदी वर्जन, ठीक है, बिकॉज वहाँ से भी कभी कभी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे है सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, ठीक है, जैसे परिणाम आधारित वित्त बॉन्ड में वास्तविक रूप से परिवर्तन लाने और बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान है, ठीक है। इसकी विवेचना कीजिए। अच्छा, डिस्कस का मतलब विवेचना होता है, ओके, ठीक है। तो लेट्स सी कि जो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड होते हैं उनका जो उनका जो रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है परिवर्तन लाने में, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक प्रभाव में, ठीक है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं वो। तो उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। सो लेट्स सी, social impact bond provide returns based on the outcomes of the scheme in which invested। तो सिंपल सा ये 3 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया है कि जो कि इसी को डिराइव करता है, डिस्क्राइब करता है ये सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को, ठीक है। ये हमारा हो गया इंट्रो, ठीक है। अब यहाँ से इससे पहले भी जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस करे उसमें हर एक क्वेश्चन में हमने एक चीज़ देखा था कि जो इंट्रोडक्शन है वो 3 से 4 लाइन का ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, बिकॉज एक पैरामीटर सेट होता है कि कैसे मार्किंग होती है। तो इंट्रोडक्शन के लिए 1 से 2 मार्क्स ही मिलते हैं, कंक्लूजन के लिए 1 से 2 मार्क्स ही मिलते हैं। मेन जो पार्ट होता है वो बॉडी। देन हैव पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज, ठीक है, क्या पोटेंशियल है इसमें? पहला, ब्रिंग आउटकम बेस्ड बजटिंग, ठीक है, सही बात है, आउटकम बेस्ड बजटिंग, ठीक है। दूसरा, प्रमोट सोशल इम्पैक्ट रादर दैन जस्ट ह्यूज टारगेट। तो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ना कि टारगेट कि बड़ा सा टारगेट बना लिया और बस उसी को चेस कर रहे हैं। नहीं, इम्पैक्ट लोगों पे क्या पड़ रहा है। देन प्रमोट द वैल्यूज़ ऑफ वेलफेयर स्टेट्स, जैसे यहाँ पे आर्टिकल 38। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू राइट constitutional articles here because this is the GS पेपर 2। तो GS पेपर 2 में वेरी लाइकली कि आर्टिकल्स आने चाहिए, ऑल्दो हर जगह आ सकते हैं, किसी भी पेपर में, ऑप्शनल में, हर जगह, बट GS 2 तो है ही है, ठीक है। लीड टू बेटर फंड यूटिलाइजेशन, जैसे फिजिकल डिसिप्लिन, ठीक है। सो ये हमारा हो गया पोटेंशियल, हमने बता दिया यहाँ पे सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, एंड देन उसका क्या पोटेंशियल है वो हमने 4-5 पॉइंट बता दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हाउएवर देयर आर चैलेंजेस, अगेन चैलेंजेस है। अब हम चैलेंजेस यहाँ पे देख लेते हैं। लो रेट ऑफ रिटर्न
सॉरी लो रेट ऑफ रिटर्न एंड लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन ऑफ आउटकम्स, लैक ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस ड्यू टू लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, टॉप डाउन अप्रोच विदाउट पार्टिसिपेशन बाय पीपल, ठीक है। अब वे अहेड भी हो गया, हैव अ वैल्यू बेस्ड अप्रोच, ठीक है। डिफाइन द आउटकम एंड क्वालिटी, प्रमोट द discontinuity and discounting, sorry, promote the discounting and trading of these bond। तो यहाँ पे ये चीज़ है, देखो इसमें बोल बच्चा नहीं किया गया है। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। आप कौन से सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड की बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो इस पर तो जनरलाइज आंसर ये लिखा जाता है, बोल बच्चन वाले जो वर्ड है वही लिखे गए। दिस वुड हेल्प टू अचीव सोशल वेलफेयर वाई फिजिकल डिसिप्लिन। देखो अगेन से बोल बच्चन हुआ, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सर को भी इतना ज़्यादा नहीं आता होगा, दैट्स वाई देखो यहाँ पे प्रॉपर कैसे यूटिलाइज किया गया है कि इफ़ अगर सपोज से कैसे कोई क्वेश्चन है जिसमें नहीं आता है बहुत सारे कंटेंट, तो यू कैन राइट इन दीज वेज, लाइक जैसे यहाँ पे ऐसे एरो बना के, ठीक है, ऐसे एरो बना के स्पेस भर गया, यहाँ पे पूरा एक पेज आ गया, दूसरा पेज भी आ गया, एरो बना के फ्लो चार्ट डायग्राम बना के भर दिया गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका यहाँ पे पोटेंशियल बता दिया 3-4 पॉइंट, और यहाँ पे देखो ऐसे एग्जाम्पल भी नहीं लिखे हैं कुछ भी, जस्ट यही है लिखा है, ठीक है। बट ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सबको ही नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें जैसे कुछ वैल्यूडेशन का पॉइंट एग्जांपल कुछ भी होगा तो आई विल टेल यू, ठीक है। बट इसमें कुछ ऐसा है नहीं, सो आई एम नॉट डूइंग दिस, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइड गैप बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स graduating every year, those entering the workspace is an issue of paramount importance that needs to be addressed, discuss in the context of India। तो बेसिकली ये women से रिलेटेड है कि जो गैप है ना उसके रिगार्डिंग है कि जो है वाइड गैप बिटवीन द नंबर ऑफ़ फीमेल्स जो ग्रेजुएट होती हैं, ठीक है, हर साल, एंड दोज एंटरिंग इन दी वर्क स्पेस, कितनी गर्ल्स जो है एजुकेट होती हैं और कितने लोग वर्क स्पेस में जाते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, इज़ एन इशू ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, एंड दैट नीड टू बी एड्रेस, इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे किया गया है कि क्यों जो है विमेन से रिलेटेड, कि विमेन एम्पावरमेंट, विमेन इन जॉब वर्क प्लेस, ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम सिलेबस के सोशल इशू वाले पार्ट से हम कनेक्ट कर सकते हैं, वुमेन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, तो जो सोशल इशू है, ठीक है, उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही है, लेट्स सी, इंडिया हैज़ अ वेरी हाई रेट ऑफ 50-50 एमंग ग्रेजुएट्स, बट इन दी लेबर फोर्स दिस ड्रॉप्स टू हाफ 1:2, ठीक है, फॉर वेमेन एंड मैन, ठीक है। ये PLF का डेटा है, PLFS का। बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर हम देखेंगे कि जो वेमेन एंड मेन का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं अराउंड 50-50 है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट्स टू द वीमेन, ठीक है, जो वो है, एंड देन 50% मेन है, 50% वेमेन है। बट जो अगर बात होती है लेबर फोर्स में तो उसमें हाफ हो जाता है, ठीक है, 2 मेन काम कर रहे हैं तो वहाँ एक ही वेमेन है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे डेटा, इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू सो डेटा हेयर, बिकॉज जो दिस इज़ द जनरल थीम्स जो हम तैयार करते ही करते हैं, हेल्थ, वेमेन, चिल्ड्रेन, एल्डरली, ठीक है, एंड इन सब एजुकेशन, इन सब सेक्टर पे हमें नोट्स तैयार करना ही होता है, एंड इसके डेटा फैक्ट तो हमें याद ही होते हैं। देन मेजर रीजन्स फॉर लो PLFF जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, उसमें मेजर रीज़न क्या है कि उसका पार्टिसिपेशन रेट क्यों कम है। लेट्स सी, पहला तो डोमेस्टिकेशन ऑफ वर्क थ्योरी जो काम करती है, ये यहाँ पे देखो चंद्रा मोहंती, ये यहाँ पे कोट किया गया है एज सच इनका नाम, ठीक है, पॉपुलराइज्ड बाय दिस कीवर्ड लाइक डोमेस्टिकेशन ऑफ वर्क थ्योरी बाय चंद्रा मोहंती, एंड देन ये चीज़ हम वैल्यूडेशन के लिए रख सकते हैं एक टाइप से। लेट मी जस्ट रब इट, ये चंद्रा मोहंती, लाइक ये तो हमें पता होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर जस्ट राइटिंग दिस आर्ग्यूमेंट, जस्ट राइट विथ दिस नेम, ठीक है, इस नाम के साथ लिखो, ठीक है। तो ये है, ये हमारा हो गया वैल्यूडेशन का पॉइंट। एंड देन
ये हमारा टूथलेस ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, ठीक है। तो ये हमारा यही है, इसके अगेंस्ट में मी टू मूवमेंट चला था। सोशल कंट्रोल ओवर मोबिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे रिटर्न होम बिफोर डार्क, सही बात है, शाम होने से पहले आ जाओ, ठीक है, सोशल कंट्रोल। एंड देन रिप्रोडक्टिव कैरियर ब्रेक आ जाता है, जैसे वो जो प्रेगनेंसी वगैरह की वजह से, ठीक है। अदर्स में आ जाता है ग्लास सीलिंग, ग्लास क्लिफ एंड वेज गैप एट 30%। ग्लोबल वेज रिपोर्ट ILO की है, जिसमें ये बोला जाता है कि जो वेज गैप है ना वो भी है 30% का, कि जो मेल काउंटर पार्ट्स है उनको ज़्यादा पेमेंट होती है, उनकी ज़्यादा सैलरी होती है एज़ कम्पेयर टू वेमेन, ठीक है। तो ये भी इशू है। 5 पॉइंट्स हो गए बेसिकली। यू कैन सी कि यहाँ पे जो है ना जो 10 मार्क का क्वेश्चन है उसमें 5 पॉइंट तो एटलीस्ट होने चाहिए। आप प्रोस बता रहे हो, कॉन्स बता रहे हो, रीज़न बता रहे हो, चैलेंजेस बता रहे हो, वे फॉरवर्ड बता रहे हो, तो 5 पॉइंट्स तो होने चाहिए, ठीक है। एंड देन इसके बाद है हमारा ये केस बताया गया है कि केस जैसे फेमिनाइजेशन हाइपोथेसिस, ठीक है, फेमिनाइजेशन यू हाइपोथेसिस, ठीक है, बाई इकोनॉमिक सर्वे द्वारा किया गया था। तो इसमें ये बोला गया कि लेस इन लेबर फोर्स ड्यू टू मोर इन सेकेंडरी एजुकेशन, ओके। हाँ, ये भी एक चीज़ बताई गई है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव एस्पेक्ट में कि दैट बहुत सारी विमेन जो है ग्रेजुएट होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन सेकेंडरी एजुकेशन में जा रहे हैं, इसी वजह से और जो है उनका वर्क प्लेस पे कम दिखती हैं, ठीक है। तो ये भी एक है केस। देन उसके बाद वे अहेड अगर हम देखा जाए तो एड्रेस दिस वे अहेड क्या हो सकता है। पहला तो कि प्रमोट फीमेल सेंट्रिक फील्ड्स, जैसे इसमें है टेक क्यूज फ्रॉम सक्सेस ऑफ US फैशन इंडस्ट्री, ठीक है, एग्जाम्पल लिखा गया है। देन अब नीड टू एड्रेस 70% जो ये है 70%, 27% इंक्रीज इन GDP बाय फीमेल पैरिटी। ये IMF के चीफ ने बोला था कि अगर विमेन अगर वर्कफोर्स पे आ गई तो 27% GDP इंक्रीज हो जाएगी। फोल्ड आर्टिकल ये 39D, ठीक है, जिसमें वो इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल वर्क एंड ऑल, इक्वलिटी ऑफ वर्क के बारे में बोलता है। तो ये भी है आर्टिकल लाना तो वेरी ऑब्वियस, ठीक है। देन प्रमोट प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट फ्रॉम वल्नरेबल सेक्शन, जैसे साउथ अफ्रीकन मॉडल को हम अपना सकते हैं, वल्नरेबल सेक्शन को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ठीक है। एंड देन स्किलिंग ऑफ विमेन को स्किल किया जाना चाहिए। प्रमोट वैल्यू ऑफ इक्विटी इन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जैसे 3.0 लॉन्च हुआ था। एंड विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट प्रमोट SHG, ठीक है। दिस वुड हेल्प विद जेंडर इक्वलिटी SDG जो 5 है हमारा, ठीक है। एंड विमेन लेड डेवलपमेंट, दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू लर्न कि यार जो SDG है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। वो जब आपको कुछ भी नहीं समझ में आता ना था, तो एनी हाउ यू कैन कनेक्ट विद SDG एंड यू कैन राइट अ डिसेंट कंक्लूजन, ठीक है। तो ये हो गया। अब लेट मी जस्ट समराइज इट फॉर यू अगेन, कि ये क्वेश्चन था विमेन को लेकर कि कैसे एक वाइड गैप देखा जाता है फीमेल ग्रेजुएट का हर साल, और कितने लोग मान लो कितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं और कितने लोग वर्क स्पेस पे जा रही हैं, ठीक है। तो इसके बीच में वाइड गैप देखा जाता है, जो कि ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो कैसे इसको एड्रेस किया जाता था, तो पहले तो ये हमारा हमने बता दिया कि रीज़न क्या है या इशू क्या है, ठीक है। इसमें तो रीज़न हमने बता दिया क्यों ऐसा होता है, कि डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन थ्योरी जो चंद्रा मोहंती, एंड दूसरा टूथलेस सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, एंड सोशल कंट्रोल ओवर मोबिलिटी, ठीक है, रिप्रोडक्टिव कैरियर ब्रेक आ जाता है, एंड अदर ग्लास सीलिंग, ग्लास क्लिप्स एंड वेज गैप एट द रेट 30%, ठीक है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट के हिसाब से, ILO के हिसाब से। तो ये हमने रीज़न बता दिया जो पहले यहाँ पे पूछा था कि इशू के बारे में, इशू क्या है और कैसे एड्रेस करेंगे, मतलब वे फॉरवर्ड पूछ रहा है। और अगेन हम यहाँ पे एक पॉजिटिव केस स्टडी भी बता दी कि भाई नहीं, ऐसा भी नहीं है, कुछ और भी रीज़न है। जैसे इसमें इकोनॉमिक सर्वे का इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ बताई गई कि कैसे जो है वेमेन जो है अब फर्दर स्टडी के लिए वो वर्क प्लेस पे वर्क नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो ये भी है। देन उसके बाद वे अहेड में हमारा आ गया कैसे एड्रेस करेंगे इस इशूज़ को। तो अगेन वही बोल बच्चन, प्रमोट फीमेल सेंट्रिक फील्ड को प्रमोट करो, ठीक है। एंड नीड टू एड्रेस ये जो 27% इंक्रीज इन GDP, ये चीज़ जो डेटा रखा गया है, तो ये IMF के चीफ ने बोला था कि अगर विमेन जो है विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो उससे जो है 27% का इंक्रीज़ देखा जाएगा GDP में। आर्टिकल का मेंशन कर दिया गया यहाँ पे 39D। देन उसके बाद प्रोक्योरमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्किलिंग किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 3.0 उसके थ्रू हम इक्विटी विमेन
कि स्किल को लेके हम काम कर सकते हैं। देन वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट, SHG वगैरह, एंड देन SDG 5 अगेन यहाँ पे कंक्लूड किया गया इसे। सो यू कैन से कि ये हमारा कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन यू कैन सी कि 3 लाइन से ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 लाइन मैक्सिमम, ठीक है, 3 से 4 लाइन का नहीं है, हमारा कंक्लूजन हो गया। एंड देन बॉडी पार्ट में जो पूछा गया है वही बताया गया है, वे अहेड। एंड देन उसके बाद ये हमारा रीज़न एंड ये हमारा इंट्रो, ठीक है। तो ये होगा बेसिक सा, ये चीज़ याद रखो, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ हमें याद होती है बट ये एक वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एन अप टू डेट एंड फंक्शनल सिविल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है CRS इज इसेंशियल टू द सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, डिस्कस इन द लाइट ऑफ रिसेंट मूव of the central government in revamping the CRS system in the country. So before रीडिंग दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से समथिंग कि ये जो जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, विमेन पे, चिल्ड्रेन पे, एजुकेशन पे एंड ऑल, जो GS2 में सोशल जस्टिस वाले पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप मतलब आप इसको मतलब लाइटली नहीं ले सकते, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन ना हर कोई अच्छा लिख के आएगा, हर कोई इसमें वैल्यूडेशन के पॉइंट, डेटा, फैक्ट याद करके ही जाता है। तो यू कैन नॉट इग्नोर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, कि आप इस पर बस नॉर्मल चीज़ें लिख के आ गए। भाई वैल्यूडेशन का पॉइंट इन सब चीज़ों पे तो तैयार रखना होगा। जैसे प्री में नहीं बोलते हैं कि प्री में जो है हमारा कुछ तो ईजी क्वेश्चन, जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन आप गलत करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो सब हर कोई सही करेगा। एज देखो वहाँ पे लिया जा सकता है जो लगता है कि जिसका मतलब जहाँ पे सभी वीक है वहाँ पे एज लिया जाता है, बट जहाँ पे सब स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे आप एज नहीं ले सकते, वहाँ तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो किसी तरीके की गलती। सेम विद द मेंस में जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली मेंशन है, जो हर बार आ जाते हैं, वेमेन पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, चिल्ड्रन पे, ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स पे आपके डेटा, फैक्ट, केस स्टडीज़ एंड उसके प्रोज, कॉन्स, चैलेंजेस सब तैयार होने चाहिए, 1 पेज नोट्स तैयार होने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू से। देन नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। एन अप टू डेट, ठीक है, एन अप टू डेट एंड फाइनेंशियल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो CRS है, ठीक है, इज़ इसेंशियल फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, समझिए सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। डिस्कस इन लाइट ऑफ द रिसेंट मूव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिवैम्पिंग द CRS सिस्टम इन द कंट्री। सो रिसेंट मूव गवर्नमेंट का क्या रहा है, ठीक है, उसको हमें बताना है इस CRS जो ये है सिस्टम को लेके, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मूव रहा है। लेट्स सी। Civil registration system is essential to afford the value of सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिंपल सा एक बोल बच्चन लिखा गया है यहाँ पे कि भाई एक सिविल जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है कहीं ना कहीं वो अफोर्ड करेगा वैल्यू ऑफ सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, ठीक है। अब एसेंशियल कैसे, ये एसेंशियल फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग, इसेंशियल फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे इसेंशियल है सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग को लेके। डेटा ड्रिवन गवर्नेंस फॉर मोर एक्यूरेट एंड टारगेटेड पॉलिसी, ठीक है, मोर एक्यूरेट एंड टारगेटेड पॉलिसी इसलिए। एंड तीसरा प्रिवेंट एक्सक्लूजन एरर्स को प्रिवेंट करता है एंड अफोर्ड द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटिव प्लानिंग वाई लिटिल ट्विचिंग, गुड गवर्नेंस इससे प्रमोट होता है। ट्रांसपेरेंसी आती है एंड अकाउंटेबिलिटी आती है इन दी प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। रिस्पॉन्सिव एंड एजाइल अप्रोच, ठीक है। फीडबैक बेस्ड प्लानिंग, तो ये चीज़ अगेन बोल बच्चन है जो हम सिटीजन सेंट्रिक या फिर सिटीजन चार्टर एंड जो एथिक्स में पढ़ते हैं, बोल बच्चन वाली बातें, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेटिव प्लानिंग, वही सब यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। 5 पॉइंट देख लो अगेन है इसमें है, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। अब चैलेंजेस बताया गया कि पहले तो हमने देख लिया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल क्यों है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस हमारा क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ पीपल हु आर नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। सबसे पहले एक्सक्लूजन ऑफ पीपल हु आर नॉट रजिस्टर्ड, फॉर एग्जांपल जैसे MG नरेगा टाइप लॉस ऑफ जॉब बाय डिजिटलाइजेशन, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड नहीं है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं कहीं ना कहीं। देन लैक ऑफ सॉर्टेड एंड कोहटेड डेटा, नॉट इफेक्टिव नहीं है। नॉट पार्टिसिपेटिव एज सर्टेन सेक्शंस बिकम इनविजिबल टू
एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देन झारखंड गर्ल डाइड एज नॉट गिवन फूड, ये एग्जाम्पल सर ने कई जगह पे लिखा सर कि मैंने GS4 की भी कॉपी पढ़ी है, वहाँ पे भी ये एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल लिखा गया है, ठीक है। नो डॉक्यूमेंट, तो ये चीज़ दिस शुड बी लर्न कि ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहाँ के एग्जाम्पल वहाँ नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ के यहाँ नहीं यूज़ कर सकते। सो द स्मार्टर वे टू प्रिपेयर लाइक कुछ सम सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स आप प्रिपेयर करो जो ऐसे हो, जो यूनिवर्सल हो, हर जगह फिट आ जाए, ठीक है। चाहे वो GS2 हो, 3 हो, 1 हो, ऑप्शनल हो, ऐसे हो, हर जगह पे फिट आ जाए। प्रमोट रेड टैपिज्म ड्यू टू हाई इशू एंड मेथड ऑफ रजिस्टर्ड, ठीक है, मेथड्स टू गेट रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हमने बता दिया, यहाँ पे चैलेंजेस ये हैं और इसका हमने इसेंशियल बता दिया कि ये इंपॉर्टेंस क्या है। 5 पॉइंट इधर हो गए हमारे और 5 पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है, 4 पॉइंट, ठीक है। अब वे अहेड भी हम बता देते हैं यहाँ पे। टेक इट वे अहेड क्या हो सकता है, टेक इट स्लो, लाइक हैव अ पीस मील अप्रोच, ठीक है। इट मीन्स कि सपोज से कि ये क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे कि स्लोली वर्क करो, टेक अ टाइम, टेक अ पॉज एंड एक सर्टेन टाइम लगता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो सर्टेन टाइम में किया जाना चाहिए कि ऐसे हैफर्जेटली नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। देन इन्वॉल्व सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए फॉर गेटिंग पीपल रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये हमारा 2 वे अहेड हो गया। एंड देन इन कंक्लूजन दिस वुड हेल्प make such systematic reforms an enabler and not a disable for people centric governance. So basically ये है, this would help make such systematic reform an enabler, ठीक है, इस टाइप से जो है एक इनेबलर का काम करेगा एंड नॉट अ डिसेबल फॉर पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब लेट मी जस्ट समराइज इट फॉर यू, लेकिन यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया। ये भी क्वेश्चन एक टाइप से बोल बच्चन वाला है, इसमें भी बहुत ज़्यादा देखो कंटेंट नहीं है, इसमें भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है, बट वही जो बोल बच्चन वाली बातें हैं वही लिखना है कि यहाँ पे 3 लाइन का हमारा ये इंट्रो हो गया, ठीक है। उसके बाद जो पूछा गया है इसेंशियल में हमने वही बोल बच्चन वाली बातें बता दी कि डेटा ड्रिवन गवर्नेंस होता है, एक्सक्लूजन जो एरर्स को एक्सक्लूड करता है, पार्टिसिपेटिव प्लानिंग होती है, एंड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सब होता है। एंड देन चैलेंजेस भी कुछ है, जैसे एक्सक्लूजन हो जाता है पीपल का हुआ नॉट रजिस्टर्ड, लैक ऑफ सॉर्टेड एंड कोहेटेड डेटा, नॉट इफेक्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड सर्टेन सेक्शंस बिकम इनविजिबल टू एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे झारखंड गर्ल डाइड एज नॉट गिवन फूड, नो डॉक्यूमेंट, प्रमोट रेड टैपिज्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देन उसके बाद 2 वे अहेड भी है, टेक इट स्लो एंड इन्वॉल्व सिविल सोसाइटी, ये हमारा हो गया कंक्लूजन। सो दिस इज़ द वे, लाइक अगर आप देखोगे तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि कैसे शुरू में इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, यही फॉलो होता है हर एक क्वेश्चन में। एंड प्रॉपर यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया गया, 4 पॉइंट यहाँ पे, 5 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इससे ना साइकोलॉजिकल इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे कि भाई बच्चे ने 5 पॉइंट लिखे हैं, बच्चे ने 6 पॉइंट लिखे हैं। जो लोग मार्क बनाते हैं, डोंट डू इट, आई एम सेइंग डोंट डू इट, इस टाइप के मार्क या फिर नॉट मेंशनिंग द नंबर एंड ऑल, इस टाइप के मार्क कुछ भी नहीं बनाना है, बेसिकली नहीं बनाना है, ठीक है। इससे साइकोलॉजिकल इंप्रेशन नहीं पड़ पाता है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू फर्दर एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द की एरिया ऑफ रिफॉर्म इफ़ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज़ टू अलाइन विद द करंट इकोनॉमिक रियलिटीज़। तो बेसिकली ये पूछा है कि समझ लो ये IR का क्वेश्चन है। हाँ, 9 एंड 10 क्वेश्चन जो होते हैं IR को होते हैं, उधर 19 एंड 20 जो होते हैं IR को होते हैं। तो बेसिकली जो IR के होता है वो 50 मार्क्स के क्वेश्चन होता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे लेट्स सी दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द की एरियाज क्या हैं रिफॉर्म के इफ़ द IMF जो है हैज़ टू अलाइन विद द करंट इकोनॉमिक रियलिटीज़, ठीक है। तो की एरियाज़ क्या है, बेसिकली IMF के की एरियाज़ के बारे में बताना है जो कि अलाइन होते हैं करंट इकोनॉमिक रियलिटीज़ को लेके। लेट्स सी, IMF हैज़ ऑफन बीन अंडर द स्कैनर, सही बात है, फॉर इट्स कंडीशनैलिटी एंड यस लॉक अप सेंसिटिविटी टू द लोकल नीड्स, ठीक है। तो ये हमारा बताया गया कि कैसे IMF कैसे मतलब IMF क्यों न्यूज़ में रहा है, क्या चीज़ें हैं उसके बारे में यहीं पे बता दिया गया है, एक ओवरव्यू,
इंट्रोडक्शन हो गया। देन अब नीड फॉर रिफॉर्म, यहाँ पे यही पूछा है ना कि क्या की एरियाज़ हैं जो कि रिफॉर्म की ज़रूरत है। नीड फॉर रिफॉर्म जो पूछा वही बताया गया कि टू मच कंट्रोल ऑफ द वेस्ट, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इस पर वेस्ट का। टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है फंडिंग को लेके। एंड कंडीशनैलिटी कॉजेज पॉलिटिकल अपीवल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पाकिस्तान को लेके। फंडिंग नॉट सेंसिटिव टू द लोकल नीड्स, जैसे श्रीलंका का है। नो बूस्ट टू टूरिज़्म, ठीक है। तो बेसिकली यही है कुछ IMF में इस चीज़ की रिफॉर्म की ज़रूरत है। दिस इज़ द नीड वाई, क्यों इशू क्यों है ये चीज़ बताया गया कि वेस्ट का कंट्रोल है, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है फंडिंग को लेके। कंडीशनैलिटी इनका बहुत ही हेक्टिक है या रिजिड है, ठीक है। पॉलिटिकल अपीवल उससे कॉज होता है। एंड देन उससे सेंसिटिविटी, फंडिंग नॉट सेंसिटिव नहीं होता है बेसिकली, जैसे श्रीलंका का एग्जाम्पल लिखा गया। एंड वे हेड फॉर रिफॉर्म लाइक प्रमोट ऑटोनॉमी, फंडिंग कोटा, नेशनलाइजेशन, प्रमोट पार्टिसिपेटिव, कंडीशनैलिटी। देखो ये कंडीशनैलिटी उसमें लिखा गया ना, देन इफ़ यू राइट पार्टिसिपेटिव, सो ये एक पॉजिटिव कीवर्ड बन जाता है, ठीक है। स्टेक्स इन फ्रेमिंग द कंडीशन, प्रमोट द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी एज इट इज़ बीइंग थिएटर्ड बाय ग्लोबल साउथ। ब्रिक हैज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक के पास है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये कंटीजेंसी रेस्क्यू के लिए काम करता है। प्रमोट द बेटर यूजेस ऑफ ग्रांट, बिल्ड कैपेसिटी ऑफ द लोन टेकर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुछ वे अहेड, 5 पॉइंट हो गए। एंड देन उसके बाद कंक्लूजन हो जाएगा, दिस वुड हेल्प टू इंश्योर द IMF stay relevant in today's era of new world order and is representative of the same। तो वही बोलने वाली बातें IMF के बारे में है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था IMF को लेके कि IMF में क्या प्रॉब्लम है, क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है, जिससे कि वो सोशियो करंट जो इकोनॉमिक रियलिटीज़ से अलाइन हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया गया नीड फॉर रिफॉर्म, एंड देन इधर हमारा वे अहेड फॉर रिफॉर्म। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। In recent years, India's relationship with West Asia has evolved from the confines of geopolitics to expanse of geo-economics discuss, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला क्या कि जो पश्चिम एशिया वेस्ट एशिया के साथ भारत के जो रिलेशन है भू राजनीतिक के दायरे में, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। यार इंग्लिश में जियो पॉलिटिक्स, हिंदी में भू राजनीति, वाह, हिंदी में बहुत अच्छे नाम होते हैं भाई। इस के दायरे से आगे निकलकर भू अर्थशास्त्र, जियो इकोनॉमिक्स के आयाम तक पहुंच गए हैं, विवेचना कीजिए। ओके, जियो पॉलिटिक्स से निकलकर जियो इकोनॉमिक्स तक पहुंच गए, कैसे, लेट्स सी। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रिसेंट विजिट ऑफ PM टू UAE, ठीक है, एंड द अडॉप्शन ऑफ UPI, ठीक है, UPI को अडॉप्ट किया गया था, सही बात है, बाय द सेम थ्रू लाइट एट इवॉल्विंग इकोनॉमिक कनेक्टिविटी ऑफ इंडिया विथ वेस्ट एशिया रिलेशन को। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बता दिया गया है इंट्रो में, ठीक है। देन अगेन 1 2 3 4 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे अर्लियर कन्फाइंड टू जियो पॉलिटिक्स, अर्लियर जो था इससे पहले जो पहले रिलेशन कन्फाइंड थे जियो पॉलिटिक्स को लेकर, कैसे, क्यों, लेट्स सी। ऑयल बेस्ड डीलिंग होती थी ओनली एज अ टेकर, इंडिया जो है एक टेकर की तरह था, ठीक है। लैक ऑफ सिमेट्री इन रिलेशंस, पुअरर कंट्री का एक टैग है। टसल विथ इसराइल के साथ टसल चलता था। नीड फॉर डी हाइफिनेशन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अर्लियर रिलेशन हो गया। एंड देन हाउ एवर नाउ द रिलेशंस आर सेंटर्ड ऑन जियो इकोनॉमिक्स, कैसे, डी डॉलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, यूजिंग इंडियन रुपी टू बाई ऑयल फ्रॉम UAE, ठीक है। कोलेबोरेशन ऑन ग्रीन एनर्जी एज विद सऊदी अरेबिया। फ्लो ऑफ ये क्या लिखा है, खलीज कैपिटल, ओके, टू इंडिया, ओके, जैसे इमर मॉल इन श्रीनगर, ओके। एंड देन शिफ्टिंग प्रायोरिटी ड्यू टू चेंजिंग नेचर ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज प्रायोरिटी, ठीक है। सऊदी का जो विजन है 2030 का, सोलर पे फोकस है, वो चीज़ को लेके। फूड कॉरिडोर बिल्ड बाय बहरेन एंड UAE, इंडियन फार्मर को इससे बेनिफिट होगा। एंड इन डिफेंस कोलेबोरेशन, वेस्ट एशिया कंपनी जो ये है कार्बिन मेकिंग गन फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुछ 6 पॉइंट्स हो गए इस पे। हाउएवर जो ये रिलेशन कैसे जियो इकोनॉमिक की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। एंड देन
ये हमारा येट द जियो पॉलिटिक्स आर फॉर फ्रॉम ओवर एज, ठीक है। येट अभी भी ये देखा जाता है कि जियो पॉलिटिक्स है। वेलफेयर ऑफ डायस्पोरा स्टिल सेंटर्ड देयर, लाइक 5 मिलियन डायस्पोरा देयर, एंड I2U2 का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड फॉर जियो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। India still has 65% oil import from OPEC members. Value of Abraham Accord allow for comprehensive policy, ठीक है। तो ये हमारा 4 पॉइंट हो गया। ये जियो पॉलिटिक्स कैसे अभी भी रिलेवेंट है, और ये हमारा इकोनॉमी के से रिलेटेड हो गया कि कैसे जियो इकोनॉमिक्स में रिलेशन बदल रहा है, ठीक है। एंड देन इधर की कैसे जियो पॉलिटिक्स में कन्फाइन थे पहले, तीनों एस्पेक्ट कवर कर दिया गया है। एंड देन यहाँ पे हमारा वे फॉरवर्ड यहाँ पे तो लिखने की जगह नहीं है, तो फिर कंक्लूजन में ही में एक पॉजिटिव नोट हम दिखा सकते हैं। इन दिस स्लाइड इंडिया नीड टू इंगेज डीपली टू अफोल्ड दी कॉमन इंटरेस्ट फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ बोथ रीजन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नोट पे बोल बच्चन वाला लिखा गया वर्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। लेट मी जस्ट समराइज इट अगेन कि भाई यहाँ पे ये सिंपल होती है IR, मतलब आई थिंक मोस्ट ईजिएस्ट सब्जेक्ट इन GS2 अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो मोस्ट ईजियर, बिकॉज इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है कुछ भी रिसोर्सेज। देर इज़ वन सिंगल रिसोर्स दैट टू बी फॉलोड विच इज़ द मेंस 365, विच इज़ मेंस 365 और एनी अदर जो करंट अफेयर की जो मैगजीन आती है, प्रहार है, उड़ान है, पता नहीं कौन कौन सी, हर एक कोचिंग्स की आती है, राव कंपास, कुछ भी है, बट जो करंट अफेयर की मैगजीन आती है उसमें सफिशिएंट कंटेंट होता है। जो IR के जो क्वेश्चन होता है वो करंट में जो इश्यूज़ हुए रहते हैं लास्ट के 1 ईयर या हाफ 6 मंथ में, वही से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ये क्वेश्चन सिंपल था। यहाँ पे 4 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखा गया है कि UAE के साथ कैसे रिसेंट जो विजिट हुई है PM का UAE में, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट किया गया। देन अगेन ये बताया गया कि कैसे कन्फाइन था पहले ये होता था कि बस ऑयल बेस्ड डीलिंग होती थी, सिमेट्री नहीं थी, ठीक है, टसल चलता रहता था इसराइल को लेके। एंड देन उसके बाद कैसे अब रिलेशन चेंज हुए हैं, तो यहाँ पे डीडॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट, कोलैबोरेशन ऑन ग्रीन एनर्जी पे कोलैबोरेशन चल रहा है हमारा सऊदी के साथ, फ्लो ऑफ दिस कैपिटल, ठीक है, टू इंडिया एंड एम्बर मॉल, शिफ्टिंग प्रायोरिटी ड्यू टू चेंजिंग जो है नेचर ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की प्रायोरिटी चेंज हो रही है। जैसे सऊदी का जो विजन है 2030 का, सोलर पे फोकस है, फूड कॉरिडोर को लेके बिल्ड किया जा रहा है बहरीन में एंड UAE में, ठीक है। डिफेंस कोलैबोरेशन वेस्ट एशिया, ठीक है, कंपनी है जो कार्बिन है मेकिंग गन्स फॉर इंडिया। बट अभी भी जियो पॉलिटिक्स पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। कैसे यहाँ पे देखा जाता है डायस्पोरा को लेके I2U2, ठीक है, 65% ऑयल इम्पोर्ट हम करते हैं OPEC मेंबर से, अब्राहम अकॉर्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ें एंड देन उसके बाद ये हमारा कंक्लूजन हो गया। इंडिया नीड्स टू इंगेज डीपली to uphold the common interest for integrated development of both region, ठीक है, common interest for integrated development of both region। तो ये हमारा हो गया कंक्लूजन। सो गाइज यहाँ पे जो 10 मार्क का क्वेश्चन है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे 15 मार्क का क्वेश्चन हम देखते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 250 वर्ड्स में लिखना है, बेसिकली 3 पेजेस में हमें कंप्लीट करना है। एंड ये 15 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। लेट्स सी द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, CCI के बारे में, सिग्निफिकेंट इन फर्दरिंग हेल्दी कम्पिटिटिवनेस एम्ड एट इंस्पायरिंग स्टेक होल्डर टू इनोवेट एंड ऑगमेंट इफेक्टिवनेस। बेसिकली CCI के बारे में पूछा है कि सिग्निफिकेंट जो रोल है इनका, ठीक है, स्टेक होल्डर्स क्या कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है, इनोवेशन को लेके, ऑगमेंट इफेक्टिवनेस को लेके इसके हैं क्वेश्चन। लेट्स सी द रिसेंट 1330 crore fine on Google brought into limelight the importance of CCI। तो ये उस टाइम पे करंट अफेयर में चल रहा था। रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, कैसे, लेट्स सी, फर्दरिंग हेल्दी कंपटीशन। कैसे यहाँ पे जो ये चीज़ लिखा गया था कि सिग्निफिकेंट रोल है इसका फर्दरिंग हेल्दी कम्पिटिटिवनेस। तो इसको इस सब हेडिंग बना के इसके अंदर में अंडर दिस यहाँ पे देखो 3 से 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो या लेट्स सी अफोल्डिंग लेवल प्लेइंग फील्ड, पहला तो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है कि जैसे किसी की मोनोपोली ना होने पाए, जैसे गूगल को अभी फाइन दिया गया, ठीक है, तो वो मोनोपोली ना होने पाए, इस चीज़ पे ये ध्यान देता है। प्रोवाइडिंग राइट पॉलिसी एनवायरनमेंट, ठीक है, राइट पॉलिसी एनवायरनमेंट टू सपोर्ट स्मॉल एंटरप्राइजेस, प्रोवाइडिंग द एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट मोनोपोली, यही मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी जो है उसको
ख़त्म करने के लिए काम करता है, ठीक है। फाइन ऑन अमेज़ोन फॉर ओन प्रोडक्ट सेलिंग, ठीक है, अमेज़ोन पे फाइन लगाया गया था। हेल्प टू अफोर्ड द वैल्यू ऑफ कस्टमर इज़ किंग, ये देखो एक कीवर्ड है, दैट कस्टमर इज़ किंग। देखने में तो बहुत सिंपल है, कस्टमर इज़ किंग, ये क्या ही है, ये ऐसा कीवर्ड है, बट ऐसे कुछ फैंसी कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ये है, फाइन लगाया गया था मैगी पे फॉर अनएथिकल यूज़ ऑफ MSG। देन उसके बाद प्रमोटिंग इनोवेशंस। अब ये जो दूसरा वाला एस्पेक्ट था क्वेश्चन में अगेन, कि ये इनोवेशन को लेके, ठीक है, इनोवेशन एंड इफेक्टिवनेस को लेके उस पर। तो लेट्स सी, जैसे प्रोवाइडिंग द अप्रोप्रिएट इंसेंटिव फॉर इनोवेशन, कैसे वाई कंपटीशन, जैसे जियो लैपटॉप्स वगैरह, एंड प्रोवाइडिंग फॉर द फ्लो ऑफ आइडियाज़ एंड बेटर यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, यहाँ पे सीड फंड अराउंड ओवरसीन, यहाँ पे प्रोवाइड्स फॉर द एफिशिएंसी इन यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। नॉट अलाउइंग FDI इन इन्वेंटरी मॉडल ई कॉमर्स, ठीक है। यस, नॉट अलाउइंग FDI इन इन्वेंटरी मॉडल ई कॉमर्स। ऑगमेंटिंग इफेक्टिवनेस पे क्या हम लिख सकते हैं, प्रमोट्स द यूजेस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइट पॉलिसी क्रिएटेड फॉर ONDC। देन फाइन levied फॉर टेकिंग अवे द रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक यूजेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेलीकॉम फाइन्स ऑन वोडाफोन यूजिंग ओनली फॉर इटसेल्फ, ठीक है। ये हो गया हमारा कुछ इफेक्टिवनेस पे कैसे काम करता है ये CCI। हाउएवर इट इज़ फेस्ड बाय न्यूमरस चैलेंजेस क्या क्या है, लैक ऑफ टूथ टू अवेल एंड लेवाई hefty fines, lack of adequate technological expertise, lack of separate cadre of officers, no expert in law, finances, etc. गवर्नमेंट का कंट्रोल लीड्स टू यस पार्शियलिटी को ले जाता है, ठीक है। नो ऑटोनॉमी इन अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड डे टू डे फंक्शनिंग, ठीक है। तो दीज आर द चैलेंजेस, दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट परसिस्ट, ठीक है। यहाँ पे चैलेंजेस हो गए, और ये हमारा हो गया उसका रोल क्या है CCI का इन ऑन डिफरेंट पैरामीटर, लाइक प्रमोटिंग इनोवेशन एंड देन ऑगमेंटिंग इफेक्टिवनेस एंड ऑन फर्दरिंग हेल्दी कंपटीशन पे, ये हमारे हो गए। एंड देन यहाँ पे कुछ वे अहेड भी हम क्या फर्दर कर सकते हैं। तो पहला तो हम यही कर सकते हैं, गिव अ स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है, वाई सेपरेट लेजिस्लेशन, जैसे फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। रेगुलेट द अपॉइंटमेंट को रेगुलेट किया जाना चाहिए ऑफ कमीशन बाय कमेटी, जैसे यहाँ पे ये कौन बोला था, सेट बाय बिरला कमेटी या कमीशन, ठीक है। प्रोवाइड फॉर ऑल सर्विसेज नॉट ओनली IAS एज द हेड ऑफ द डीज, ठीक है, ऑल सर्विसेज को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाना चाहिए। देन अगेन कंक्लूजन, दिस वुड हेल्प टू ड्रॉ ऑल इन्वेस्टमेंट फॉर 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी का जो हमारा टारगेट है उसमें ये हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है, इस टाइप के रिफॉर्म करने के बाद। तो ये लेट मी जस्ट समराइज इट फॉर यू अगेन। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट CCI के रिगार्डिंग है। CCI का जो रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है ऑन हेल्दी कम्पिटिटिवनेस। तो पहले तो यही बता दिया कि कैसे फाइन रखा गया,